हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, जब से इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनाइजेशन को बूस्ट किया है, तभी से फॉरेन कंट्रीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रही हैं। दोस्तों, ऐसी एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। उसने 2017 में अडानी ग्रुप के साथ फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था और हाल ही में ये खबर आ रही है कि साब इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इसी पर साब इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्स पामबर्ग ने यह बताया है कि अब साब इस एग्रीमेंट को परस्यू नहीं करना चाहती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर साब की बात करें तो साब उन 7 ग्लोबल एयर स्पेस कंपनीज में से एक कंपनी थी जो 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की डील के लिए कम्पीट कर रही थी और इस डील की वर्थ करीब 60 से 70 हजार करोड़ रुपए की थी, जिसमें कंपनीज इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाली थी। साथ के अलावा बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट, यूरोफाइटर टाइफून और 2 रशियन कंपनीज इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाली थी। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिजिनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए कोई भी फॉरेन कंट्री अकेले इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती और इसीलिए उसे किसी न किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना कंपलसरी था और इसीलिए साब ने अडानी ग्रुप को चूज किया था। और जब साब ने एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करने की बात की तो अब सवाल ये उठता है कि अब इस कंपनी के साथ साब इस पार्टनरशिप को होल्ड करेगी। दोस्तों, अगर हम डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप की बात करें तो इसमें फॉरेन कंट्री का होल्ड 74% का होता है और अगर हम यहीं पर ग्रिपेन ई एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए साब ही एक पहली फॉरेन वेंडर कंपनी थी जो इसके टाइटली कंटेस्टेड एक्विजिशन को पूरा कर सकती है। और अगर हम एयरक्राफ्ट की जरूरत की बात करें तो जब 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने डसॉल्ट के 36 फाइटर जेट्स को एक्वायर करने के लिए एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया था, तब इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स का बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया था और इसीलिए इस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इशू किया गया, जिसमें ग्रिपेन की रिक्वायरमेंट को दिखाया गया था। इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए साब ने ग्रिपेन ई की न्यू जनरेशन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को भी हाईलाइट किया था, जिसके बाद ये टेंडर साब को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हालांकि इतना सब होने के बाद भी केवल इंडियन एयरफोर्स ही है जो इसके फाइट और क्वालिटी टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद इसे ग्रीन सिग्नल देगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।